दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2142 बुधवार को अचानक आई ओलावृष्टि और टर्बुलेंस की चपेट में आ गई थी। इस दौरान विमान के पायलट ने टर्बुलेंस से बचने के लिए लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कुछ समय के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के उपयोग की अनुमति मांगी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। ये घटना तब हुई जब विमान अमृतसर के ऊपर उड़ान भर रहा था। पायलट को टर्बुलेंस का अंदेशा हुआ और उसने लाहौर एटीसी से अनुरोध किया कि उसे मार्ग बदलकर पाकिस्तान हवाई क्षेत्र से होकर गुजरने दिया जाए, लेकिन पाकिस्तानी एटीसी ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया, जिससे विमान को अपने मूल मार्ग पर ही उड़ान जारी रखना पड़ा और इसी दौरान वो गंभीर टर्बुलेंस का शिकार हुआ। दिल्ली से श्रीनगर जा रहे विमान में टीएमसी सांसदों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल समेत 220 से अधिक यात्री सवार थे। विमान के श्रीनगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जानकारी देने के बाद बुधवार को सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। घटना की जांच भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय कर रहा है। इंडिगो ने कहा कि दिल्ली से श्रीनगर जा रही फ्लाइट संख्या 6E2142 रास्ते में अचानक ओलावृष्टि की चपेट में आ गई। फ्लाइट और केबिन क्रू ने निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया और विमान को सुरक्षित रूप से श्रीनगर में उतारा गया। यात्रियों की भलाई और सुविधा को प्राथमिकता दी गई। विमान का निरीक्षण और आवश्यक मरम्मत के बाद ही उसे फिर से उड़ान के लिए वापस लाया जाएगा। टर्बुलेंस के दौरान यात्री काफी दहशत में नजर आए। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि यह मौत के करीब का अनुभव था। मुझे लगा कि जिंदगी अब खत्म हो जाएगी। लोग चिल्ला रहे थे, प्रार्थना करते और घबरा गए थे। जब विमान सुरक्षित उतरा तो आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। हम सभी ने पायलट को धन्यवाद दिया जिन्होंने हमें सुरक्षित पहुंचाया। ऐसे में ये जानना बहुत अहम है कि आखिर टर्बुलेंस होता क्या है, विमान को इस स्थिति में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, टर्बुलेंस कब खतरनाक हो सकता है, इससे सुरक्षा के लिए क्या तरीके आजमाए जा सकते हैं, एयरलाइन इनसे बचाव के लिए क्या तरीके आजमा सकती है। इसके अलावा टर्बुलेंस से प्रभावित लोगों को किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। विमानों को जिन 7 तरह के टर्बुलेंस का आमतौर पर सामना करना पड़ता है, उनमें कुछ तो इतने आम है कि विमान की उड़ान भरने और इसके उतरने के दौरान ही यात्रियों को असहज महसूस होता है। हालांकि कुछ टर्बुलेंस के बीच फ्लाइट में भी विमान को प्रभावित करते हैं। इस तरह का टर्बुलेंस तब होता है जब हवा की गति में अचानक बदलाव हो जाता है, फिर विमान चाहे उड़ान भरने की दिशा में हो या उसकी क्षैतिज या आड़ी दिशा में। आमतौर पर इस तरह के टर्बुलेंस से विमान के पीछे का हल्का हिस्सा दिशा बदलने लगता है और पायलट को इसको संभालने में खासी दिक्कतें आती हैं। जब भी कोई विमान आसमान में आगे बढ़ता है तो उसे अलग अलग तरह की हवाओं का सामना करना पड़ता है, कभी कम द्रव्यमान वाली हवाओं का तो कभी ज्यादा द्रव्यमान वाली हवाओं का। अगर फ्लाइट अलग अलग द्रव्यमान और दिशाओं वाली हवाओं से होकर गुजर रहा है तो उसे भारी टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है। इस तरह के टर्बुलेंस तेज हवाओं या उस क्षेत्र से पहले गुजरे विमान के कारण हवाओं के मापदंड बदलने से हो सकते हैं। किसी विमान के टर्बुलेंस झेलने की घटना आम होती है और पायलटों को इन परिस्थितियों से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि कई बार तेज हवाओं या खराब मौसम के कारण तेज हवाएं विमानों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट को 21 मई को भी मौसम बदलने की वजह से तेज हवाओं का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इसके आगे का हिस्सा तक क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि पायलट की बेहतर ट्रेनिंग की वजह से विमान सही सलामत एयरपोर्ट पर लैंड हो गया और सभी लोगों की जान बचाई जा सकी। लेकिन इस मामले को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया कि जिस तरीके से यात्रियों से भरा ये विमान भारी टर्बुलेंस में फंसने जा रहा था, उससे पहले पाकिस्तान की एटीसी से मदद मांगी गई, लेकिन पाकिस्तान की एटीसी ने थोड़ी भी मदद करने की गुंजाइश नहीं दिखाई, जिसके नाते से विमान इस भीषण टर्बुलेंस में फंस गया और इसके नाते से लोगों की जान जाते जाते बची और इसी के नाते से विमान क्षतिग्रस्त भी हो गया। लेकिन गनीमत यह रही कि सभी विमान में जो यात्री सवार थे वो सभी सुरक्षित रहे, किसी को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी है, सभी सुरक्षित जमीन पर लैंड हो गए। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से पाकिस्तान की दगाबाजी निकल कर सामने आई है। किस तरीके से पाकिस्तान संकट के परिस्थितियों में भी पीठ दिखाने में बाज नहीं आता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।